अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका केमिकल मेंटोर और मैं आपको अपने इस चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप वो जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सब्जेक्ट कम्बिनेशंस इन इंटरमीडिएट। कि मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट में बहुत सारे स्टूडेंट्स इस डिफ़िकल्टी का सामना करते हैं। क्या उनको कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए जो कि उनके इंटरेस्ट के मुताबिक हों और जिनकी वजह से वो ग्रो कर सकें फ्यूचर में और उनका फ्यूचर ब्राइट हो। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक के बाकायदा आगाज़ की तरफ। तो देखें, इंटरमीडिएट में 4 सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं। ये 4 सब्जेक्ट्स आपको हर हाल में पढ़ना होंगे, जैसा कि उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़। और वो स्टूडेंट्स जो कि नॉन मुस्लिम हैं उनको ये ऑप्शन दिया गया है कि वो इस्लामिक स्टडीज़ की जगह एथिक्स का सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो देखें, इसमें क्या होता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपको उर्दू इंग्लिश लाजमी तौर पर जो है पढ़ना होता है और एक साल आपको पाक स्टडीज़ का सब्जेक्ट पढ़ना होता है, दूसरे साल आपको इस्लामिक स्टडीज़ का सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो आई थिंक कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बारे में आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ। तो देखें, जो पहली कैटेगरी है वो है एफएससी की, और एफएससी को हमने मज़ीद 2 सब कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। एक है एफएससी प्री इंजीनियरिंग और दूसरी है एफएससी प्री मेडिकल। तो वो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग का फील्ड जो है चूज़ करना चाहते हैं उनको कौन से सब्जेक्ट चूज़ करना होंगे, वो है हमारे पास फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और वो स्टूडेंट्स जो कि मेडिकल के शोबे में जाना चाहते हैं, फार्मेसी के शोबे में जाना चाहते हैं या फिर ज़ूलॉजी और बॉटनी के फील्ड को चूज़ करना चाहते हैं, तो उनको जो है कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो देखें, जिन स्टूडेंट ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग करनी है उनको ये 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ कंपलसरी सब्जेक्ट भी पढ़ना होंगे। इसी तरीके से एफएससी प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को इन 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ जो मैंने आपको कंपलसरी सब्जेक्ट बताए वो कंपलसरी सब्जेक्ट भी उनको लाजमी तौर पर पढ़ना होंगे। अब हम आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स किसके, आईसीएस के। आईसीएस को भी जो है हमने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। इसमें ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है और ग्रुप 3 है। तो वो स्टूडेंट्स जिनको केमिस्ट्री बोरिंग लगती है उनके लिए जो है केमिस्ट्री की जगह पर कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट रखा गया है। और आईसीएस ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के शोबे को चूज़ कर सकते हैं कौन सब्जेक्ट पढ़कर, कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ के, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ के और फिज़िक्स का सब्जेक्ट पढ़ के। इसी तरीके से वो स्टूडेंट्स जो बैंकिंग साइड पर जाना चाहते हैं तो उनके लिए जो है आईसीएस ग्रुप 2 और ग्रुप 3 रखा गया है, जिसमें 2 सब्जेक्ट्स आपको कॉमन नज़र आ रहे होंगे। वो कौन से हैं, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स। ग्रुप 2 में जो तीसरा सब्जेक्ट रखा गया है वो कौन सा है, स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट रखा गया है। तो वो स्टूडेंट्स जिनको स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो वो ग्रुप 3 में कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स के साथ इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो है चूज़ कर सकते हैं। तो देखें, ये आईसीएस के तीनों ग्रुप के जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास ग्रुप 1 आता है, ग्रुप 2 आता है, ग्रुप 3 आता है। इन तीनों ग्रुप में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं। इन ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ साथ आपको कंपलसरी सब्जेक्ट भी जो है स्टडी करना होंगे की तरफ। तो आईकॉम में आपको कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ साथ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने होंगे वो जो है आपके सामने यहाँ दिखाए गए हैं, जिसमें फ़र्स्ट ईयर में आपको इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग और बिज़नेस मैथ्स और कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ना होगा। और जो है सेकंड ईयर आईकॉम में आपको बैंकिंग, अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स और ज्योग्राफी का सब्जेक्ट पढ़ना होगा। तो आईकॉम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अकाउंटिंग का फ़ील्ड, कॉमर्स का फ़ील्ड या फिर जो है बैंकिंग के फ़ील्ड को चूज़ करना चाहते हैं, तो वो जो है आईकॉम को जो है प्रेफर करते हैं। इसी तरीके से देखें, अब हम आते हैं एफ़ए की तरफ। एफ़ए में आपको कंपलसरी सब्जेक्ट जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे वो तो आपको स्टडी करना ही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 3 ग्रुप दिखाए गए होंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। इसमें जो है एफ़ए के स्टूडेंट्स को अपने इंटरेस्ट के मुताबिक हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट को चूज़ करना होता है। ठीक है, तो देखें, ग्रुप ए में जो सब्जेक्ट रखे गए हैं वो क्या हैं, इकोनॉमिक्स, अरेबिक,
एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर और पर्शियन। और इसके अलावा जो है हमारे पास जो ग्रुप बी है उसमें जो सब्जेक्ट रखे गए हैं वो कौन से हैं, स्टैटिस्टिक्स, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, जियोग्राफ़ी, साइकोलॉजी, सिविक्स और फ़िलासफ़ी। और ग्रुप सी में जो हमारे पास सब्जेक्ट रखे गए हैं वो कौन से हैं, होम इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इस्लामिक स्टडीज़, फ़ाइन आर्ट्स, फ़िज़िकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। तो देखें हर ग्रुप में से एफ़ए वालों को क्या काम करना है, हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। तो 3 सब्जेक्ट यहाँ से हो जाएंगे और इन ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था कंपलसरी सब्जेक्ट, वो इनको एफ़ए के स्टूडेंट्स को लाजमी तौर पर पढ़ना होंगे। तो आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि आपको इंटरमीडिएट में अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, ताकि आपका फ्यूचर जो है ब्राइट हो सके और आप फ्यूचर में ग्रो कर सकें। तो मज़ीद इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।